ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को हमारा प्रणाम। आज के इस पावन अवसर पर हम बुधवार को पड़ने वाले विशेष बुध प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, विद्या और संतान सुख प्रदान करता है। कथा ध्यान से सुनिए ताकि आप इस व्रत का संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, परंतु वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस के बात कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, परंतु यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि उस आदमी की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब बहुत देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस प्रकार लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बुध प्रदोष व्रत की मंगलकारी कथा का श्रवण किया। अब समय है प्रभु की आरती करने का और इस कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने का। आप सभी श्रद्धा पूर्वक आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। और ऐसी ही भक्ति पूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शुभ प्रदोष पर। हर हर महादेव।